दादी, संतोष ने मार दिया है मौके पर चौका। आखिर कैसे उसने वसुधा और देव दोनों की साथ में बोलती कर दी है बंद। चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं सीरियल स्यापा, जहां पर मिलती है आपको आप ही के फेवरेट टीवी शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। चैनल पर नए हैं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टीवी सीरियल वसुधा में इन दिनों संतोष को थोड़ी सी तबीयत खराब लग रही है, जिसके चलते घर वालों ने उसका ऑपरेशन, उसकी सर्जरी करवाने का मन बनाया है। संतोष अब बार बार वसुधा से यही पूछे जा रही है, बता कौन है तेरा बीन, कौन है तेरे सासरे वाले जिन्होंने तुझ जैसे हीरे को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। देवी हुकुम कि बिना परमिशन के बेचारी वसुधा अपने बीन, अपने सासरे वालों का नाम बताए भी तो कैसे बताए। शो के आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि दादी सा की तबीयत काफी ज्यादा नासाज हो जाएगी और घर वाले ये मन बनाएंगे कि अब दादी सा की सर्जरी होनी ही चाहिए। ऐसे में अब आप देखेंगे कि दादी सा को वसुधा की चिंता सता रही है। दादी सा घर वालों से कहेंगी, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो चंद्रिका, वसु की जिम्मेदारी तेरी है। तेरी जिम्मेदारी है तू इसके पति को ढूंढ कर इसके पास भेजे और इसके सासरे में इसकी बात सेट करे। चंद्रिका मासा से कहती है, आपको कुछ भी नहीं होने वाला संतोष, आप चिंता मत कीजिए। वसुधा का हाथ पकड़ना आप ही की जिम्मेदारी है और हम सब भी आप ही की जिम्मेदारी है। आप जल्दी से जाइए और ठीक होकर के आइए। अब आप देखेंगे कि कहानी एक नया मोड़ लेगी। सोर्सेस की माने तो संतोष जब सर्जरी में जाएगी, उससे पहले उसे ये बात पता चल चुकी है कि देव ही है वसुधा का बीन और वसुधा को घर वालों ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। लेकिन दादी सा का कोई भी काम इतनी आसानी से कहाँ होता है। आने वाले एपिसोड में आप सब देखेंगे कि दादी सा अब एक बहुत बड़ा गेम खेलने वाली है। मेरी दादी सा हो जाएंगी ठीक और आ जाएंगी घर, जिसके बाद एक जश्न रखा जाएगा। सभी लोग बहुत खुश होंगे क्योंकि संतोष और चंद्रिका के बीच भी सब कुछ ठीक हो गया है, तो संतोष की सर्जरी भी सक्सेसफुली अच्छी हो गई है। सॉरी। अब इसीलिए यहाँ पर संतोष अपना मास्टर प्लान सबके सामने रखने वाली है। वो चंद्रिका से कहती नजर आएगी, इस लड़की ने गुणवंत को ढूंढकर तुम्हारे पे एहसान किया है। मैंने भी अब कसम खाई थी कि चाहे मुझे आसमान से ढूंढना पड़े या जमीन से निकालना पड़े, बट मैं इसका बीन ढूंढ करके ही दम लूंगी। और देखो, मैंने इसका बीन ढूंढ लिया। अचानक से इवेंट में लाइट चली जाती है और जैसे ही सब लोग अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट जलाते हैं, वो सब देखते हैं कि गेट से एक लड़का सूट बूट पहने एंट्री ले रहा है। जैसे ही लाइट आती है, सब लोग हैरान हो जाते हैं और संतोष कहती है, क्या हुआ वसु, हैरान हो गई ना अपने बीन को देखकर। और देव कहता है, कौन है ये। तभी दादी से कहती है, अरे यही तो है वसूड़ी का बीन। और सभी लोग के मुंह फटे के फटे रह जाते हैं, क्योंकि फिलहाल घर में सिर्फ एक संतोषी है जिसे ये बात का इल्म नहीं है कि देव ही वसुद का बीन है।
पहला वैसे में उस लड़के को देखकर देव को तो बहुत गुस्सा आता है, तो वही वसुधा भी कुछ कह नहीं पाती और वो लड़का भी वसुधा को अपनी बीवी बता कर के उसे ऐसे ट्रीट करता है कि मानो वाकई में वो उसी का पति हो। अब क्या होगा आगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हमारी ऑडियंस इस ट्रैक को कितना एंटरटेन एंजॉय कर रही है, चलिए कमेंट्स के जरिए नजर डालते हैं। बाल कृष्ण पहूजा के नाम से कमेंट है। ये लिखते हैं, दादी सास सच सच बताओ, आपको पता चल गया है ना कि देव और वसु के बीच में पति पत्नी वाला रिलेशन है और ये आपकी शायद कोई प्लानिंग है। तो महेश कह रहे हैं, सही में संतोष दादी सा पक्का इनके मुंह से निकलवाना चाहती हैं कि वसुधा का बीन देव ही है, इसीलिए वो ये फुल ऑन ड्रामा कर रही है। आर ठाकुर कह रहे हैं, दादी सा को पता चल गया है कि वसुधा और देव पति पत्नी हैं। नेहा सिंह कह रही हैं, ये तो करिश्मा का भेजा हुआ लड़का है, जो करिश्मा के साथ बातचीत कर रहा था, ये वही है। यानी कि अब एक बार फिर से ट्रैक धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि करिश्मा का नाम जहां आ जाए वहां पर ये सब होना तो लाजमी सी बात है। समुद्र जीत के नाम से कमेंट, ये लिखते हैं, कल का एपिसोड अच्छा था लेकिन थोड़ा सा निराशाजनक था। जब चंद्रिका बिना किसी कारण के वसुधा को ताना मार रही थी और डांट रही थी, तब दिख रहा था कि वो कितनी इनसिक्योर है। दादी सा ने वसुधा को संतोष कहकर बुलाने का आदेश दिया था, क्योंकि उनकी माँ का नाम भी वसुधा था। लेकिन चंद्रिका को कौन पता है कि वसुधा का ये कहने का संतोष उसके नाम से मत बुलाओ, संतोष कहना सिर्फ उसका अधिकार है। ये सब बहुत ही गंदा लग रहा है देखने में। संध्या कह रही है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, कभी देव के लिए कभी सासू माँ के लिए, अब ये नहीं बोला था ना गुरुजी ने। अब ऐसा मौका मिल गया है कि बस वसुधा के लिए वो कुछ बोल ही नहीं पाएगा, क्योंकि चंद्रिका के आगे तो वैसे भी कोई कुछ कह नहीं सकता। इसी के साथ सभी लोग दादी सा के एक्टिंग स्किल्स की बहुत दाद दे रहे हैं। दादी सा यहाँ पर बहुत अच्छे से सब कुछ हैंडल कर रही हैं जब से वो आई हैं। हम बस देखना चाहते हैं कि दादी सा के आशीर्वाद से देव और वसुधा की शादी हो जाए, और हमें लगता है कि जब दादी सा को सच का पता चलेगा तो वो नाराज नहीं बल्कि खुश होंगे। अब देखना होगा, काफी इंटरेस्टिंग कि दादी सा देव और वसुधा के इस रिश्ते को अपनाती हैं या ठुकराती हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और ऐसी अमेजिंग अपडेट के लिए देखते रहिए सीरियल से आपा।